महिलाओं को बेवकूफ बनाए? 6,000 अप्रोक्स, वो तो ज्यादा भी होगा। 6,000 महिलाओं को तो यार जादूगर आदमी हो। अब तो इनको पूरा देश जान जाएगा ना। और इनके होम ग्रोन कंस्ट्रक्शन में कौन लगाएगा पैसा? नहीं, जब निकलेगा तो कोई करेगा, क्योंकि एक बार जेल काटने के बाद भी नहीं सुधरेगा। उस टाइम कोई पहचाना नहीं था ना इसको। अब तो आप देखो कितने कैमरा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, गिनती नहीं है। 2 मास्टरमाइंड जो मोतीमाला केस में हजारों महिलाओं को मल्टी लेवल मार्केटिंग में बेवकूफ़ बनाते हुए सभी से 2,500 रुपये एडवांस लिए थे, उनको मोती दिए थे और कहे थे कि जब मोती का वो माला बना के वापस करेंगे तो उनको 3,500 रुपये दिए जाएंगे। शुरू में इन्होंने कुछ लोगों को 3,500 रुपये वापस किए, लेकिन बाद में जब बड़ी संख्या में महिलाएं आने लगी तो अपना ऑफिस को बंद करके भागने में फरार रहे। इनके द्वारा नगर निगम में आवेदन देके फर्जी तरीके से गुमस्ता लाइसेंस भी बनवाया गया, जिसमें कि इन्होंने चॉइस सेंटर और नगर निगम के भी कुछ लोगों की मदद ली। उसके बाद ये लगातार अपना यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट भी कर रहे थे और उसके थ्रू लोगों को अपने में जोड़ रहे थे। करीब 5,000 से ज़्यादा महिलाओं को इन्होंने अपने करीब 2,500 रुपये का नुकसान किया। करोड़ों का चक्कर लगाने के बाद ये लोग फरार हो गए। इसका छोटा सा पावर पॉइंट में कैसे घटनाक्रम हुआ ये वैभव बैंकर पीएसपी दुर्ग बताएंगे। इसकी जो मोडस थी वो सबसे पहले ये थी कि ये आया यहाँ पर और इसने पहले से सोच के रखा था कि मैं एक कंपनी बनाऊंगा जिसका नाम था होम ग्रोन कॉर्पोरेशन। जो इंदिरा मार्केट में उसने कंपनी बनाई, कंपनी के नाम का जो फर्जी सील है वो बना दिया उसने। फर्जी सील बनाकर उसने फिर कंपनी को है वो शुरुआत की। एडवर्टाइजिंग करता था कंपनी के बारे में, जो कंपनी की जो सारी चीज़ें है उसके बारे में। अखबार में सुबह सुबह जब 4 बजे अखबार दिए जाते हैं तब वो सुबह सुबह 4 बजे जो अखबार वाले जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उनके पास जाकर अपने पर्चे बनवाता था वो और उनको अखबार के अंदर डाल देता था ताकि उसकी एडवर्टाइजिंग हो उसके अंदर। साथ ही साथ स्पीकर के ऊपर से उसने दुर्ग के लिए जो भी नौकरी तलाश करने वाले जो लोग हैं वो लोगों के नंबर्स उसने क्विकर से खरीदे लिए और उनको टेली कॉलिंग के माध्यम से कॉल करने का उसने प्रयास किया और उनको मेंबरशिप देने का जुड़ने का प्रयास किया। उसकी स्कीम ये थी कि 2,500 रुपये में वो 3 किलो जो है वो मोती पहली बार में देता था, काली मोती, और 15 दिन में अगर आप वो माला बना के वापस देते हैं तो उसको 3,500 रुपये वापस दिए जाते थे। और दूसरी बार उससे एग्रीमेंट करवाया जाता था। एग्रीमेंट में ये लिखा आता था कि दूसरी बार अगर मोती लेते हैं आप तो 2,500 रुपये में अब इस बार 5 किलो मोती दिए जाएंगे और उसके आपको 3,500 रुपये दिए जाएंगे। उसके लिए एक रेफरल सिस्टम भी इनका बना हुआ था। रेफरल सिस्टम में ये था कि आप नए मेंबर को जोड़िए अंदर और आपको 400 रुपये स्ट्रेट फॉरवर्ड मिलेंगे इसके अंदर। तो वो 2,500 में से 400 रुपये जो है वो आपको रेफरल सिस्टम के द्वारा मिलेंगे। कस्टमर से ये लोग एग्रीमेंट बनवाते थे, बकाया एग्रीमेंट बनवा के सील साइन वगैरह सारी चीज़ें करके वो एग्रीमेंट को रखा जाता था। कुछ टाइम तक उसने पैसा वापस दिया ताकि कस्टमरों का विश्वास जीतता रहे। पहले उसको दिन के जो थे वो 10,000, 15,000, 20,000 मिल रहे थे। फिर ऐसा टाइम आया लगभग 15-20 दिन तक कि उसको एक साथ एक दिन के 10 लाख 15 लाख मिलने शुरू हो गए। जैसे जैसे मेंबर बढ़ते गए वैसे वैसे पैसे उसके पास आना बढ़ना शुरू हो गए। इसका बैकग्राउंड जो है वो ये है कि ये 5 जगह पहले ये ऐसे टाइप के फ्रॉड जो है वो कर चुका है। दानापुर बिहार, हाजीपुर बिहार, जबलपुर, बरेली और बीकानेर में कर चुका है। ये सारी पुलिस को मैंने संपर्क किया है और वहाँ से उसकी एफआईआर की कॉपी एवं जो पुलिस की जो प्रक्रिया होती है वो हर बिहार, मध्य प्रदेश, यूपी और राजस्थान पुलिस जो है वो करने वाली है। आखिर में 6वें टाइम पे इसने दुर्ग में ये फ्रॉड किया और यहीं तक ही नहीं रुका। दुर्ग में फ्रॉड करने के बाद जब फरार था तो इसकी योजना थी कि वाराणसी में भी ये जो फ्रॉड है उसको ये कारित करे। 4 बार इसने ऐसे ही सिमिलर मोडस ऑपरेंडी में दस्तावेज फ्रॉड किया हुआ है, जिसमें कि कुछ दस्तावेज आपको दिए जाते हैं। आपको कहा जाता है कि आप वो दस्तावेज है वो लिख लीजिए और लिखकर दस्तावेज को वापस जमा करिए और आपको जो है पैसे मिलेंगे। तो जैसे मोती माला में मोती लेकर माला बनाने हैं वैसे दस्तावेज में लिखा पड़ी करना। विशेष बातें कुछ ये है इसकी कि इसने फर्जी आधार कार्ड उपयोग किए हैं। लगभग 7 से 8 फर्जी आधार कार्ड
फर्जी रेंट एग्रीमेंट उपयोग हुआ है इसके अंदर। इसमें जो फर्जी आधार कार्ड है उसके बेसिस पे फर्जी सिम खरीदे गए, टोटल 5 सिम जो है वो फर्जी एग्रीमेंट के बेसिस पे इन्होंने फर्जी बैंक अकाउंट भी बनाया है और गुमास्ता का लाइसेंस भी लिया हुआ है। और आप फर्जी जो डॉक्यूमेंट्स है वो बनाने की इसकी तरीके देखिए। इसने अपनी काम वाली बाई को रखना था नौकरी पे, तो उसका आधार कार्ड लिया, उसका फर्जी आधार कार्ड बनाया और अपनी वाइफ को बुलाया उसने। वैसे ही एक रिक्शा वाला था, रिक्शा वाले को उसने डील की कि मेरे बच्चे को तुम हर रोज स्कूल छोड़ने जाना और मैं अभी आपको 500 रुपये दे रहा हूँ, आप अपना आधार कार्ड दे दीजिए। रिक्शा वाले के आधार कार्ड से उसने पूरा का पूरा फ्रॉड किया हुआ है। उसने ये सिम कार्ड से लेके उसके ये बैंक अकाउंट के जो टेक डॉक्यूमेंट्स हैं और गुमास्ता के, वो उसने रिक्शा वाले के जो है जो ये आधार कार्ड उससे उसने किया हुआ है। लोकल सिम और लोकल मोबाइल खरीदता था वो, उसको पुलिस के बारे में बिल्कुल पता था कि तकनीकी तरीके से पुलिस कैसे काम करती है, तो उसने हमेशा जहाँ पर भी फ्रॉड किया वहाँ लोकल सिम और लोकल मोबाइल लिया और फ्रॉड करने के बाद उसको फेंक दिया और वहाँ से फरार हो गया। ये है धंधा जमा जब उसका यहाँ पर, तो दुर्ग से वो रायपुर रहने लगा, शिफ्ट होने लगा, ताकि वो अगर पुलिस कभी भी दुर्ग में उसके ये जो पूरे फ्रॉड को पकड़ती है तो रायपुर से तुरंत ही भागने में वो सफल हो जाए। ये सारे डिटेल्स है कुमार सानू के नाम के, वासु यादव के नाम के और सुशील जामुलकर, कुमार सानू और राधेश्याम सिंह के नाम के इतने सारे फर्जी आधार कार्ड वो बना के रखा था। 2 पैन कार्ड है जो अलग अलग टाइप के हैं वो बना के ऑलरेडी उसने, एक विजय कुमार के नाम पे, सानू कुमार के नाम पे था और एक दूसरा एक ये जो है वो पैन कार्ड उसने बना के रखा हुआ था। ये जो है ये इसके जो पार्टनर है आनंद कुमार, उसका है आनंद कुमार, हालांकि उसका नाम नहीं है, उसका नाम संजय कुमार है। ये फर्जी आधार कार्ड है, उसको यूज़ किया गया था। ये जो है लक्ष्मीबाई यादव का जो आधार कार्ड है, ये उसकी काम वाली बाई का जो जिसको नौकरी पे रखा था उसका आधार कार्ड था, उसके बेसिस पे अपनी वाइफ को उसने बुलाया था। और ये जो कुमार सानू का एक और मतलब कि फर्जी आधार कार्ड जो है वो बनाया हुआ है। इसके अलावा ये एग्रीमेंट्स है, सेम एग्रीमेंट जो इंदिरा मार्केट में जो दुकान थी उसका एग्रीमेंट बनवाया था उसने। एक एग्रीमेंट फर्जी है जो 500 रुपये के स्टैंप वाला है वो फर्जी है, और एक 50 वाला जो है वो ओरिजिनल एग्रीमेंट है। तो एग्रीमेंट का भी ये जाली दस्तावेज बनाकर ये जो है वो सारी चीज़ें आगे बढ़ाता था। जैसा आप देख सकते हैं बहुत ही चालसाज था, बहुत ही तेज था। फर्जी आधार कार्ड बनवाना, फर्जी पैन कार्ड बनवाना, इनके ये अलग से FIR करेंगे। 420 फर्जी आधार कार्ड, फर्जी पैन कार्ड 66D में लेंगे सर, IT एक्ट में ले। ये फर्जी पैन कार्ड बनाए तो बहुत ही बड़ा सबका अलग से FIR जरूरी है इनके ऊपर। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ सर। जो लुटेरे टाइप के लोग, क्या नाम है तुम्हारा? जाओ जोर से बोलो भाई, आवाज क्या हो गया? लूटने के टाइम तो आवाज बहुत तेज चलती थी तुम्हारी, तड़ 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 तड़। अभी आवाज इतनी धीमी कैसे हो गई? हाँ भाई, कब से कर रहे हो 2 नंबर का काम? 3-4 साल से कर रहे हो। कहाँ कहाँ किए हो? लगातार तो कर ही रहे हो, पता है मुझे। कहाँ कहाँ कर रहे हो? बीकानेर में किए, पटना में किए, और जबलपुर में और बरेली में। दुर्ग में कितनी महिलाओं को बेवकूफ बनाए? 6,000 अप्रोक्स, मतलब ज्यादा भी होगा। 6,000 महिलाओं को तो यार जादूगर आदमी हो। ये जो कपट का, झूठ का जादू जो बुनते हो और इतने सारे लोगों को बेवकूफ बनाते हो, मैं डर नहीं लगा यार पुलिस पकड़ लेगी? पहली बार पकड़ाए हो, पहले ही पकड़ाए हो? जेल भी गए हैं हम। कहाँ गए हैं जेल? हाँ, पटना में बेउर जेल है, बेउर जेल है। वहाँ कब गए थे? 2016 शुरुआती दौर में गए थे। उस टाइम अनट्रेंड थे जो जेल गए थे। तो जेल जब शुरुआती दौर में चले गए तो जेल इतना अच्छा लगा क्या कि बार बार उसकी तैयारी कर रहे हो? कितने दिन गए थे जेल? 1 महीने के लिए। कौन से अपराध में? 420
अरे नाम ही मिस्टर 420 रख देना चाहिए। तुम्हें मैं छोड़ दूंगा ना तो महिलाएं तुम्हें थप्पड़ चाटा मार मार के चटा देंगी। इतनी महिलाओं को तुमने परेशान किया है ना। उस टाइम क्या 420 किए थे? कंपनी में जॉब करते थे, कंपनी भाग गई। अरे भैया कंपनी को ही लूट खाए तुम लोग। वो 420 अच्छा लगा कि ये 420 अच्छा लगा तुम्हें? हाँ, तो इसका तुमको ये ड्रीम का ये प्लान कहाँ से आया है फिर महिलाओं को चपट लगाने का? कोई तो दिया होगा तुमको ये आइडिया। यूट्यूब पे देखे थे। यूट्यूब का भी अच्छा इस्तेमाल भी किया करो। फ्रॉड के लिए यूट्यूब में क्या देखे तुम? काला मोती का कुछ फ्रॉड किया था, वही देखे। वो देखे थे। कहाँ का था वो फ्रॉड? कोटा का था। तो तुम इसमें कभी नहीं फंसे हो? इस काला मोती वाले में जो 5-6 जगह किए हो, कभी फंसे हो नहीं फंसे हो? सर अधिकतर जगह से चला ही नहीं था, पब्लिक आ गया। पब्लिक आ गया था मतलब दानापुर और हाजीपुर में सब बस दानापुर और हाजीपुर बस कमाए थे। अपने बिहार के हो, बिहार को ही चपेटा लगाए पहले तो। मैडम साइड थोड़ा कितना कमाए थे वहाँ पे? 7 लाख एक जगह से, एक जगह से। दूसरी जगह से उसी के आसपास तो यहाँ कितना कमाए? 50 lakhs। 50 लाख। और फिर सफल बिजनेस तुम दुर्ग में ही चलाए हो। ज्यादा कमाए हो गए यार। 6,000 महिलाएं थी और फिर तुम 3-3 हजार लिए तो 6,000 को यदि 3,000 से गुना करेंगे तो ये तो 1.8 करोड़ हो जाएगा भाई। सर उसमें अच्छी सुविधा दी। इन्वेस्टमेंट किए हो। क्या क्या समझाए हो जरा जनता को समझाओ। क्या क्या चीज खर्चा किस किस चीज में हुआ तुम्हारा? मोती में सर दिए थे और थोड़ा मोती में खर्चा किए थे, सैलरी में खर्चा किए थे। कितने लोगों को सैलरी दे रहे थे? 30 लोगों को। एंटरप्रेन्योर हो तुम। और कितने में खर्चा हुआ तुम्हारा? मटेरियल ऑफिस में ऑफिस मटेरियल में खर्चा हुआ। मतलब 1 करोड़ 80 लाख का तुमको इनपुट आया, उसमें तुम 1 करोड़ 30 लाख खर्चा कर दिए और 50 लाख का तुम्हारा प्रॉफिट हुआ। ऑफिस में सब पैसा रखा हुआ था, जिस दिन हम नहीं लिए थे। हाँ हाँ, कितना रखा हुआ था? अप्रोक्सीमेटली 7 lakhs। वो क्या हुआ? हम नहीं जानते सर। आप नहीं जानते। तो एक आप थे और ये आपका शेयर ये पार्टनर है आपका? ड्राइवर थे। देखो सन गाड़ी बिना ड्राइवर कैसे चलेगी? दोनों बिल्कुल हाथ लगा जोड़ी बन गया आप दोनों का। तो जो 5-6 जगह जो चुना लगाए हो, हमेशा ये साथ रहा है कि पहली बार साथ था? 2 जगह साथ। हम साथी ही हो गया। शादी वादी किए हो नहीं किए हो? पत्नी कहाँ है आपकी? उनको बताए थे इस तरह का मोती का काम करते हो? पंडा भैया उनको क्या बताया था? क्या क्या जान के तो क्या हुआ? गलत काम कर नहीं पता। नहीं पता था। पता चलता तो क्या होता? अभी पता चला तो क्या बोल रही थी? डिवोर्स के लिए बोल रही थी? क्यों? ऐसे ही जेल जा रही थी। ये तो तुम पहले भी जेल गए हो 2016 में, मुझे बताए थे क्या? साथ में मुझसे नहीं मिली। तो जो शादी के टाइम बताया था कि बताया था कि जेल रिटर्न हो? सर, क्या करता है कुछ बताए क्या थे? क्या बताए क्या थे अपनी पत्नी को क्या काम करते हो? फ्लिपकार्ट सर्वे फ्लिपकार्ट सर्वे सर्वेयर। सर्वे तो ऐसे तुम्हारा अच्छा है यार। तुम 6,000 लोगों को स्कीम में फंसा लिए। तुमको लगा नहीं 6,000 महिलाएं ढूंढेंगी तुम्हें? हाँ, पसीना भी चल रहा है यार तुम लोग। एसपी साहब दुर्ग जिले को ही क्यों चुना? हाँ, दुर्ग जिले को ही क्यों चुने? सही बोल रहे हैं। गूगल से देखे थे। गूगल पे? तो गूगल पे क्या दिखा दुर्ग का? एसपी साहब ज्यादा यही दिखा कि बेवकूफ एसपी यही बैठा है, ये देख लिया क्या तुमने? गूगल पे देख के आए हो बोल रहे हो तुम? और मेरा भी नाम खराब कर दिया तुमने। कब देखे गूगल पे? गूगल पे डिस्ट्रिक्ट चेक किए थे। डिस्ट्रिक्ट चेक किए थे, एसपी को चेक नहीं किए तुम? हाँ, किए थे। किए थे। क्या चेक किए थे? आपको वीडियो देखे। क्या क्या देखे वीडियो में? महादेव सट्टा वाला। महादेव सट्टा। अरे भाई, तुमको लगा नहीं कि एसपी साहब पकड़ लेंगे? इतनी सेना बैठी हुई है, तुमको दिखी नहीं वहाँ वीडियो में हंसते हुए? कोई हाँ, इतनी बड़ी सेना देखो, 1 2 तुम्हें डर नहीं लगा पकड़ लेंगे मुझे? हाँ, सर आधार कार्ड बनाता कैसे था ये? आधार कार्ड कैसे बताते थे? हम उनको नंबर दे दिए, व्यक्ति मुझे बना के देता था। वो नहीं नंबर तो दे फिंगर दिए। फिंगर कैसे? कौन बना के देता था? सर एक दिल्ली का कोई है और वो एडवोकेट टाइप का है। एडवोकेट है। तो कानून
वकीलात वकालत छोड़ के ये महादेव ये अपना आधार कार्ड बनाने के काम में लग वो गया। पहले पटना में सर पहले उसकी साइबर कैफे थी, वो वहाँ पर बनाता था, फिर वो शिफ्ट हुआ दिल्ली और दिल्ली कितना रुपया इतना आधार कार्ड बनाने में? 500 रुपए में आधार नहीं, कार्ड नहीं। बन जाता है। सर जैसे अपन मोबाइल सिम लेते हैं तो वो फिंगर लेता है, तब वो पूरा स्कैन करता है, कितना आप फर्जी बना लो। तो ये कैसे सिम लिया? कैसे सिम लेके बताओ जरा, ज्ञान दो। तुम्हारा फिंगर कैसे आया? बताएगा भाई, सुन लो। वेट कर। बताओ। बिना फिंगरप्रिंट का भी सिम मिलता है हमारे हाँ, कितने रुपए लगते हैं उसको? सेम प्रोसीजर है सेम प्रोसीजर है, फिर आधार कार्ड दो और सिम कार्ड मिल जाता है बिना फिंगरप्रिंट के। ये सिम कार्ड भिलाई से कहाँ से लिए थे दुर्ग जिले में? सिम कहाँ लिए बिहार जिले में? सर। बहुत जगह से लिए थे, बहुत जगह पे थे। कितने सिम लिए होंगे? 50, 100, 500, 1000 कितने सिम लिए? अप्रोक्सीमेटली 7-8 7, 8 तो 7-8 दुकान ही होगा ना में मैक्सिमम। ही सर अभी कर लिए हाँ, कहाँ से लिए हो? वो में सर ऑफिस के सामने में ही दुकान हाँ हाँ, वहाँ से लिए वो मांगा नहीं फिंगरप्रिंट? सब देखते थे, जिसके पास फिंगरप्रिंट नहीं रहता था उसके पास जाता था। मतलब मतलब जो फिंगरप्रिंट नहीं रखता था उसके पास जाता था। और जो बिना फिंगरप्रिंट के दे देता था उसके पास जाते थे। कितना लेते थे एक सिम का? जितना सर नॉर्मल कॉस्ट होती है 300 रुपीज़। बस 300 सिम मिल जाता था। वो बोलता नहीं था कि यार फिंगरप्रिंट तो चाहिए, नहीं उसके दुकान में होती ही नहीं। मशीन ही नहीं था उसका फिंगरप्रिंट, तो ऐसे ही देता था। मतलब सिम कार्ड लेना तो बहुत आसान है ऐसे। आधार कार्ड तुम फर्जी बना लेते हो। और पैन कार्ड कैसे बनवाए? कितने पैन कार्ड रखते हो? दो तो पैन कार्ड अलग अलग रखते हैं। सेम है सर, वो पैन कार्ड नंबर दोनों में सेम है सर। ओहो, हम तफ्तीश कर लेंगे। ये कितने महीने यहाँ पे काम किया ठगी का? एसपी साहब कितने महीने काम किया है? कितना महीना काम किया हो भाई ठगी का? अप्रोक्सीमेटली 2 महीने में यार 1,80,00,000 का इनपुट हो गया। मोती कहाँ से लाते थे? मोती कहाँ से लाते थे? दिल्ली से दिल्ली में कहाँ से? किनारी पर कितना का पड़ता था मोती? मोदी सर 110 रुपये किलो 110 रुपए किलो। और ट्रेवलिंग अलग से। ट्रैवलिंग अलग से। हाई प्रॉफिटेबल बिजनेस था। 400 रुपए में 2500 रुपए कमा। 400 रुपए में 2500 रुपए कमा। 400 रुपए। उसमें जो पब्लिक आती थी वो 400 रुपये वो लेते भी थे सब, जैसे जो पब्लिक लेके आती थी। और जो वर्कर रेफरल रखे थे, ये रेफरल कॉस्ट है ना? रेफरल सिस्टम भी जो नहीं था। आदमी एक महिला को इससे संपर्क कराया, हाँ, जो वो भी। भेजा, उसको भी 400 रुपए मिलता था। और जो वर्कर रखे थे वो किस टाइप के रखे थे? सुपर मार्केट से आए। 30 आदमी रखे थे भाई, कम आदमी थोड़ी अच्छा ये है। बताओ गुमास्ता कैसे बनवाए निगम से? कैसे बनवाए? निगम में कैसे बनाया भाई घुमास्ता? वहाँ तो पूछे होंगे। गया सर, मैंने चंडी मंदिर के आसपास एक चॉइस सेंटर है, मैंने वहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट्स दिया, उसने बना के दिया मुझे। उसमें कितना पैसा लिया? 5,000 के ऊपर। 5,000 लिया। वैसे कितना लगता है? वैसे कितना लगता है घुमास्ता? वैसे ही बनता होगा। मुझे जानकारी नहीं सर, मुझसे 5 से 7 हज़ार लिया। तो डॉक्यूमेंट नहीं मांगे यहाँ के लोकल? सब फर्जी डॉक्यूमेंट बना के इसने यार जब 6,000 महिलाओं को जो मन मोह सकता है तो एक नगर निगम क्या चीज है? 1,80,00,000 रुपए 2 महीने में कमाया है बंदा। नहीं, वो 360 रुपए में गुमास्ता बनता है, इससे 5,000 लिया। सर जो फर्जी, वो भी फर्जीवाड़े में आएगा सर, वो भी इस केस में आएगा, इन्वॉल्व होगा। अभी बात हुई है, वो भेज रहे हैं डिपार्टमेंट के एक्शन के लिए नगर निगम को। उनके भी कुछ लोगों की संलिप्तता सामने आई है। जो चॉइस सेंटर वाले की भी बात सामने आई है कि चॉइस सेंटर वाले ऐसे फर्जी बहुत डॉक्यूमेंट पैसा लेके बनाते हैं। एजेंट का देश है क्यों भाई? तुम तो महारत हासिल कर रखे हो, तुम जहाँ जाते हो एजेंट से तुम्हारी दोस्ती कैसे हो जाती है इतनी जल्दी? तुम्हारी पकड़ बहुत तगड़ी है। लगा कुछ गलती हुई तो बताओ, काफी बताओ भाई। 1 लाख का तो कबूतर उड़ा दिया। 1.5 लाख रुपए का कबूतर ऐसे ही उड़ा दिया। अरे भाई 1.5 लाख का कबूतर, इतना तो हमने 15 अगस्त में कभी नहीं उड़ाया जितना तुमने उड़ा दिया एक बार में। ये कबूतरों की कोई फौज कहाँ से ले आए आप? स्टेशन रोड में सर दुकान है। स्टेशन रोड पे दुकान है तो 1.5 लाख के कितने कबूतर आए? सर ऐसे डेली सर 100 के बच रहा है। डेली 100 उड़ाते थे। कौन सा संदेशा भेजते थे भाई? कहाँ भेजते थे? हाँ? तुम तो सचमुच शांति दूत हो। डेली 100 कबूतर उड़ाते थे। कितने दिनों तक उड़ाते रहे? पुलिस से बचने के लिए टोटका था क्या तुम्हारा? अरे भाई नहीं तो क्यों उड़ाते थे? कारण क्या है? उड़ाते क्यों थे सर? उड़ाते क्यों था? ये कबूतर उड़ाने का मन में कैसे आया? मन किया तो कबूतर उड़ा दिए, कभी मन करता तो और भी कुछ उड़ा देते तुम। कुछ दिमाग में आया होगा ना कबूतर उड़ाना है, कारण होगा ना कुछ। सपना आया,
या कुछ लगा उड़ाने से फायदा होगा? हाँ, मन किया, तुम्हारा मन करेगा तुम आदमी उड़ा दोगे फिर तो। मन का कुछ कारण भी तो होना चाहिए यार, मन पे कंट्रोल भी तो करना होता है। मन तो मालूम है मुझे बड़ा विचलित मन है, लेकिन काबू भी करना पड़ता है मन पे। तुमने इतने डेली फौफा उड़ाते थे, आसपास वाले पूछे नहीं इतने कि उधर क्यों उड़ा रहे हो? तो क्या बोलते थे आप? देखते थे स्कूल लेके जाते थे खाने के लिए पूरा दिन। हाँ, स्कूल लेके जाते थे। तेज बोलो। जोर से हाँ, बोलो यार, जोर से बोल, खाना कबूतर खाएंगे। कबूतर भी खाते हो आप? नहीं सर, हम वेजिटेरियन हैं। वो वेजिटेरियन है तो कौन खाता है उसे? दुकान से खरीद के लेके जाते हैं पैरालिसिस के पेशेंट। हाँ, पैरालिसिस के पेशेंट दुकान से खरीद के लेके जाते हैं। डायलिसिस वाले तो कुछ इलाज समझ के ले जाते होंगे, आप क्या समझ के ले जाते थे भाई? वो तो काला कबूतर पकड़ते हैं दुकान पे ही से फिर काला कबूतर। दुकान से ही लेते हैं। शाही लोग, शाही ख्याल, शाही। हर रोज का 25 किलो चावल भी सर गाय को खिलाता है। क्यों भाई? अरे 25 किलो चावल खिलाने का क्या फंडा है? क्या ध्यान मान कर रहे हो क्या आँख मूंद के? क्या हो गया, परेशान लग रहे हो यार तुम? जब ऐसा काम कर रहे थे तो सोचे नहीं थे कि गूगल पे देखे, मुझे जानते भी हो, उसके बाद सीधा चैलेंज कर रहे हो पुलिस को? ये तो गलत बात है ना भाई। तो घर में क्या कौन क्या करता है? घर में कौन कौन है आपके? उनको बताए कबूतरबाजी और ये 6000 महिलाओं की कहानियां, मोती की कहानियां सुनाए उनको? उनको पता था? देखो, जिसको नहीं पता होगा सबको पता चल जाएगा। नेताजी क्या करते हैं? और मोती क्वीन नहीं है। इससे भी प्रिंस, प्रिंस। सर, ये बेसिकली कहाँ के सर, इन लोग? हाँ? बेसिकली कहाँ के? अरे मेरे दिलराज जी के हैं यार, क्या बात है याद नहीं है ना? अरे भैया, इसीलिए दुरुस्त सुना मतलब। जान पकड़ा गया तो बच अरे जाएगा। मेरा नाम- नहीं, ये जानते थे क्या कि एसपी साहब बिहार के हैं? अरे हमारा भाषा से ही समझ जाते तुम क्या बात कर रहे हो। साथी से पूछे ना पैसा कहाँ ले कैसे लेके जाता है। आज ये बताएगा यार, तुम्हारे उसको तो कुछ वैल्यू नहीं दिया मैंने। क्यों यार ड्राइवर का भी? आ जाओ। कितना पैसे में रखा था उसको? कहाँ? बिहार के हो तुम भी? इतनी दूर कैसे आ गए भैया? तो भैया की कबूतरबाजी और मोतीबाजी जानते थे पहले? मोती का जानते थे? हाँ, भैया क्या बताए मोती के बारे में? बस मेरा काम तो सर दिल्ली से फोन बोलते थे कि इतना मोती ले आओ, ट्रांसपोर्ट के जरिए भेज दो। भेज दो। तुम दिल्ली रहते थे, यहाँ रहते थे? दिल्ली। दिल्ली। तो तुम कल मोती का बिजनेस करते थे, तो मोती एंटरप्रेन्योर बन गए हो यार। कितना किलो मोती खरीद चुके हो अभी तक? करीब कितना किलो मोती खरीदे हो अभी तक? 25-30 लाख का लिए हुए 25-30 लाख का क्या रेट है मोती का? 10 रुपये। मतलब 25 लाख को 100 से गुना करो, कितना हुआ? 25,000। 25,000 किलो कहाँ बांटे होंगे? मोती ये लोग खरीद चुके हैं। एक महीना को कितना मोती देते थे? 3। कितना देते थे एक महीना को? फर्स्ट टाइम 3 kg, सेकंड टाइम 5 kg। मतलब 5 केजी का भी एवरेज रखो, 25,000 किलो का, तो सही बता रहा है। 5,000 5,000 6,000, लेकिन कैलकुलेशन सही है उसका। तो तुमको तनख्वाह कितनी मिलती थी? 30,000 25,000। 25,000 30,000 तो अच्छा काम था यार, क्योंकि पैकिंग करना है, भेजना है, 25-30,000 मिल रहा है। तो तुम पूछते नहीं थे भाई साहब को, भाई साहब ये जो भेज दिया मुझे 25,000 किलो का मोती, करते क्या हो उस मोती का? तो क्या बताते थे ये? थोड़ा थोड़ा करके बेचते थे। तो मोती कोई खाने की चीज थोड़ी है भाई। मोती जो भेजते थे तो कुछ तो इस्तेमाल भी होता होगा ना। 30 काम करने वाले लोकल ढूंढ लिए थे तुमने, बेचारे उनकी पिटाई करवा दी तुमने। तुम तो भाग खड़े हुए, बेचारे वो जेल जाने वाले थे, पता है तुम्हें? उन लोगों ने फोन तो बंद कर दिया, नया नंबर हो गया तुम्हें, तो मतलब ही नहीं। तुमने कब भागने का डिसाइड कैसे किया कि भागना ही है? सर जिस दिन मेरे पास फोन आया क्राइम ब्रांच वाले आए उस दिन क्राइम ब्रांच वाले आए तब भागे? मतलब यदि क्राइम ब्रांच वाले नहीं आते तब तो क्राइम बेधड़क चलता रहता। तो क्राइम ब्रांच के आने की तुमको खबर कैसे मिली? स्टाफ ने दिया। कौन से स्टाफ ने? ऑफिस के 3-4 स्टाफ ने। क्या बोले वो लोग? सर कुछ लोग आए क्राइम क्राइम ब्रांच। ब्रांच। तुमने क्या बोला सर उनको? दूर ही आ रहा था। हाँ, तुमने क्या बोला उनको? ठीक है ऑफिस हम ऑफिस आ रहे हैं। तुम किए क्या? हम नहीं आए ऑफिस। भाग गए। कैसे भागे?
से मिलेगा। उस दिन से रात में हम रायपुर में रुके थे। हाँ हाँ। उसके अगले दिन मैंने टैक्सी लिया टैक्सी से कहाँ गए? घर से। पटना। ऐसे उस वक्त खबर। क्या कर दिया? सब मोबाइल बंद कर दिए, सब चीज बंद कर दी। यहाँ रहते कहाँ थे? जो रायपुर रहता है, रायपुर कहाँ रहते थे? जब पुलिस ने रेड की तब तुम कहाँ आ रहे थे? उस समय कुर्सी पार में। कुर्सी पार में। 7 किलोमीटर दूर से यू टर्न किया। अरे भाई तेज तो है ही। तब तो 6 जगह की पुलिस को कितने दिन रहे दुर्ग में? 2 महीने रहा। 2 महीने। में किसी के घर में रहे 25,000 किलो मोती जो है 6,000 महिलाओं में बांटा। बांट दिया। पहली बार 3 किलो मोती देते थे, दूसरी बार 5 किलो मोती। सर ये भागने के बाद में कहाँ छिपा रहा? बनारस में? कहाँ छिपा कहाँ? पहले पटना गया कुछ दिन, और फिर पटना से नया वेंचर वाराणसी के लिए कब शिफ्ट हुए? ज़्यादा नहीं सर, 4-5 दिन पहले। 4-5 दिन पहले। अरे 10 दिन तो हम पीछा कर रहे हैं यार, तो 5 दिन की कहानी मुझे सुना रहे हो। जिस दिन हम लोग फ्लैट में शिफ्ट हुए उसी दिन से। तुम पुलिस को पता कैसे चला तुम्हारा कि तुम वाराणसी जाने वाले हो? तुम सोचो यार, तुम इतने शातिर हो, 6 जगह की पुलिस ढूंढ रही है तुमको। कहाँ बेवकूफ बनाए हो तुम? डांट के इंतजार। पटना, दानापुर और हाजीपुर, बीकानेर और काम नहीं चला। अरे वो हर बात थोड़ी सेंचुरी मार देता है आदमी। कभी जल्दी टोटल फ्रॉड कितने करोड़ का किया पूरे राज्य में? वो 1 करोड़ 80 लाख का तो यहीं पे फ्रॉड कर दिया हमारे यहाँ सबसे ज्यादा। बाकी जगह का वो मानेगा नहीं। वहाँ की पुलिस पकड़ी नहीं है। बाकी 4 राज्य हैं, बिहार है, यूपी है, एमपी है और राजस्थान है। 4 राज्य। आप सोचो 4 जगह जनाब करके निकल गए। तो सबसे ज्यादा चुना तुमने हमारे राज्य को ही लगाया और मेरी जगह को लगाया, दुर्ग को। ऐसा क्यों भाई? वो तो क्राइम ब्रांच वाले आ गए, किस्मत है, नहीं तो और बेधड़क चलता रहता तुम्हारा। इसका बेसिकली रेफरल सिस्टम था, जो एक महिला को लाता था उसको 400 रुपये देता था। तो इस कारण से एक महिलाएं 10 को लेके आई तो 4,000 मिल गया। तो इस तरह से कौन कौन से गांव की महिलाएं आती थी आपके पास? पूरी दुर्ग शहर की। कहाँ से तो आती थी? दुर्ग भिलाई दोनों की आती थी। इनको यार उन्हीं महिलाओं के सामने थोड़ा पेश करना चाहिए, सब पहचानेंगे कि पैसा तो कम मिला, दुख दर्द तो उनका दिखेगा। हाँ, पिंजरे में डाल के ले जाइएगा महिलाओं के सामने। पिंजरा भी तोड़ रहे गार्डन से पिंजरा मंगवा लीजिए। 6,000 महिलाओं को लूटा, इसमें उनको छोड़। देखो भैया 6,000 महिलाएं हैं, इतनी महिलाएं एक साथ देखे हो कभी? तो देखेंगी तो फिर तुम देखने लायक तो नहीं बचोगे। इतना बड़ा फ्रॉड कर रहे थे, दुर्ग का इंदिरा मार्केट ही क्यों चुना तुमने? भीड़ भाड़ वाला ज्यादा भीड़ आएगी नहीं, कारण उससे उसका दिमाग क्या बताया होता था क्या? नहीं, तुमने जब तुम गूगल पे देखे दुर्ग, फिर क्या किया? होटल लिए। होटल कहाँ पे? मतलब होटल में शिफ्ट हुए तो गार्डनिक इन में वहाँ पे हुए। फिर क्या किए? फ्लैट लिए। फ्लैट कहाँ लिए? स्मृति नगर में। कहाँ पे? अनुष्ठा रेसिडेंसी में। वहाँ क्या बोल के लिए फ्लैट? भाड़े पे चाहिए, किराए पे। भाड़े कितना किराया लग रहा था? 10,000 किराया था। वहाँ पे ले लिए, अनुष्ठा रेसिडेंसी में रहने का कर लिए। फिर क्या किए? ऑफिस कहाँ पे लिए? इंदिरा मार्केट। वो क्या बोल के लिए? बिजनेस करना है। ये नाम कैसे सोचे? होम ग्रोन रेसिडेंसी। गूगल से नाम भी हर चीज। तुम तो यार गूगल बाबा के ही भक्त हो। हर चीज में गूगल, हर चीज में यूट्यूब। चलो गूगल बाबा से आप नाम ले लिए, किसका? होम ग्रोन रेसिडेंसी चुन दिया आपने। फिर क्या किया? लाइसेंस कैसे बनवाया? जो चंडी मंदिर के आसपास जो डॉक्यूमेंट्स लेके सब लाइसेंस। कितने दिन में बन गया? 2 से 3 दिन। देखो 2-3 दिन में सामान्य आदमी का काम नहीं होता है, और इसका देखो टकाटक काम हो रहा है। कहाँ तक पढ़ा है साहब ये? सर कहाँ तक है? पढ़े कहाँ तक हो? पढ़ा लिखा लग रहा है। कहाँ तक पढ़े हो? 10वीं पास हो। सर गाड़ी वाड़ी भी खरीदा प्रॉपर्टी? अभी तुम जो 1 करोड़ कमा के ले गए 50-60 लाख, क्या क्या किए उस पैसे का? गाड़ी खरीदी। कौन सी गाड़ी? हाँ, कितने का लिए भाई? 20 लाख की तुम गाड़ी ले लिए, थार। और क्या किए तुम? ऑफिस खोलने के लिए कर्जा लिए थे, यहाँ पे 10 से 12 लाख इन्वेस्टमेंट किए थे। 12 लाख इन्वेस्टमेंट ऑफिस में कर दिए। और क्या किए? और से थोड़ा बहुत घर बनवाया।
घर बनवाए थोड़ा बहुत, कितने कितने मंजिला बनाए, मंजिला बना कितने मंजिले बनाए, उसके सर मंजिला बना सामान में उसको मिला के 12 से 13 लाख रुपए 15 लाख घर में लगा दिए। और क्या किए, ये वन चेन चेन कितने का लिए, 2 लाख की चेन लिए। और क्या किए, उसमें कितना खर्चा किए, उसके सर राउंड फिगर से 3.5 5 लाख उसमें खर्चा कर दिए। और क्या किए, नेपाल भी गए थे, वहाँ क्या करने गए थे, हाँ क्या करने, घूमने के लिए, कोकेन लेने के लिए। तू कौन कौन सा नशा करते हो भाई, हाँ गांजा पीते, गांजा तो नफा है ही नहीं, वो तो लव बाइट है। गांजा भी तुम लेते हो, और क्या क्या लेते हो, LSD, कोकेन लेते हो तो बताओ यार। अब तो पक्की तो वैसे तुम्हारे हाथ से निकल के बता रहे हो डिवोर्स होने वाला है तुम्हारा, तो शर्मा क्या रहे हो, जो है वो बताओ जरा। कोई नशा नहीं करते, सिगरेट पीते, सिगरेट तो वो भी कभी तो देखो यार, सिगरेट जो पीता है ना, दारू आदमी कभी कभी पी सकता है, सिगरेट पीने वाला आदमी कभी कभी नहीं होता, वो अभी अभी डेली होता है, समझ रहे हो। अब बताओ, सिगरेट डेली पीते हो कभी कभी पीते हो, डेली पीते हैं, वही तो बता रहा हूँ मैं, डॉक्टर हूँ भाई मैं, 10 साल तो इसी पे रिसर्च किया है, तुम मुझे कहानी बताते हो, डेली लेते हो। कितने कितने सिगरेट डेली पीते हो, 2 से 3 बड़ी वाली जो सिगरेट पीता है वो 2 दिन कोई पीता ही नहीं भाई, वो तो डब्बे की बात करता है। तुम नए, तुम अभी झूठ बोलना भी ठीक से नहीं पीते हो। पता है सिगरेट बहुत नुकसान करता है शरीर को, पता है, ऊपर से लेके नीचे तक ऐसा कोई इलाका नहीं है जहाँ कैंसर नहीं करता हो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे नीचे तक, समझ रहे हो। बहुत ही नुकसानदेही चीज है वो सिगरेट, तो हल्के में नहीं लेना है, नशा छोड़ना है, ठीक है। और जिनको तंबाकू की आदत पड़ जाती है ना, उसके बिना दिमाग में एकाग्रता ही नहीं बनती है। बनता है, तुम्हारा दिमाग काम करता था कभी बिना सिगरेट के, बताओ। देखो ये सिगरेट का ही तो कमाल है कि बताओ, तुमने 6000 बेचारी भोली भाली महिलाओं को तुमने बेवकूफ बना दिया है। सिगरेट बंद करना, ठीक है, तो जेल में वैसे ही बंद है। जितने जो आदमी 48 घंटे में गुमफ्ता लाइसेंस बनवा लेता है, आप बनवा के देखना भाई कितना टाइम लगेगा। इसका नेटवर्क बहुत तगड़ा है, क्यों भाई। हाँ मैं हाँ तो बहुत ही क्या ओबीडिएंट जानते नहीं बनाते हैं, बना के दे, पैसा भी तो दिए तू यार, फ्री में थोड़ी। पैसे कितने दिए थे, 7,000 दिए, जो चीज 350 रुपए की चाहिए थी 7,000 में मिले। तो बुलेट दौड़ेगी दौड़ेगी, सरकारी बुलेट ऐसे ही दौड़ती है, पता है आपको। दिया था दस्तावेज, फर्जी दस्तावेज पे गुमफ्ता मिल गया तुमको, कैसे बनाए फर्जी दस्तावेज, कोर्ट से नोटरी भी करवा दिया तुमने। देखो इस देश में सब कुछ हो सकता है, फर्जी नोटरी भी बना दिया तुमने, फर्जी नोटरी पे गुमफ्ता भी ले लिया। वो नगर निगम वाले बोले नहीं फर्जी है ये, नगर निगम की बातचीत नहीं हुई, तो एजेंट पे कर ली। अब 7,000 दे के पूरा ना जरूरत नहीं, नोट पे पैसे पे सब हो गया। देखो पैसे में कितना दम है, क्यों भाई। सर इसने 1,80,00,000 रुपए जो किए हैं, बाकी बैलेंस कितना है इसके पास बचा, क्या इसका कहना है कि 50 लाख इसने 60-70 लाख की बचत हुई, जिसमें इसने थार गाड़ी खरीदी, जिसने अपने घर को ठीक ठाक कराया, माँ का इलाज कराया, एक सोने का चेन खरीदा, और नेपाल जाके कर्जा भी चुकाए हो। कितना कर्जा था, 10 लाख के करीब कर्जा था, वो भी चुका दिया। और एक नेपाल में कहाँ गए थे तुम, पोखरा, वहाँ पे क्या क्या किए, झील पोखरा झील, लेक झील, वहाँ पे कितने दिन रुके, ज़्यादा नहीं सर, 3 दिन। चलो तुम लाइफ का मजा लेके आए हो। वो किसके साथ गए, सारथी गया था कि नहीं, अकेले किसी के साथ में गए?
देख साइड और कहाँ गए थे बताओ। नहीं शर्माओ मत, पर्सनल चीजों में नहीं घुसना। कुछ एंजॉय करके आया, जेल भी काटना है बेचारे को। नहीं ठीक भी नहीं। चलो कोई बात नहीं। अब बेटा ये तो मजा किए, तुम क्या किए? तो गाड़ी चलाते रह गए क्या? हाँ नहीं बोल रहा है, पॉकेट में हाथ हटाओ। देखो कितना बेचारा है, पूरी सरकारी मशीनरी जानता है ये, तभी का काम इतना तेज होता था इसका। जो सब इज्जत सम्मान देना, इज्जत देना सब जानता है, एक्सपर्ट आदमी है वो। तुम कुछ सीख भी नहीं पाए बेटा। फोकट में कोई भी जेल में रहना तो इसको जरा सिखाना कुछ। क्यों भाई? ये इससे कब से जुड़ा था? 2 महीने से कि ज्यादा? नहीं भाई, पुराना यार है शुरू से। कब से जुड़े हो इसके साथ? कितने साल से जानते हो इसको? 7-8 महीने से। तो इसके साथ कहाँ ठगी की है? एक तो यहाँ दुर्ग में, और कहाँ पे? बीकानेर में। बीकानेर में कितनी सफलता मिली? वहाँ कितनी महिलाओं को भेजे? वहाँ कितना किलो भेजे मोती? वहाँ हम ज़्यादा दिन गए। अरे मोती कितना भेजे पूछ रहा हूँ? मोती 2-3 लाख भेजे। 3 लाख का भेजे हो गए, यहाँ 25 लाख का भेजे। मतलब यहाँ 6000 महिलाओं को बेवकूफ बनाए, तो वहाँ करीब 600 को बनाए हो। और कहाँ मोती भेजे हो? और कहीं नहीं सर, और कहीं नहीं। 2 जगह, दुर्ग और बीकानेर में साथ निभाए हो। सर इनसे पूछिए कि मोती लाता कहाँ से था? हो गया। मोती तो ऐसे लाता था, पैसा दोगे मोती खरीद लोगे। आप भी ले लो मोती सस्ते में। दिल्ली किनारी बाजार से वो खरीदता मोती रख लो। कहाँ से किस- अरे मैडम दिल्ली आप जाओगे, पैसा फेंकोगे, मोती मिल जाएगा। बता रहा है ना कितने तरीके से मोती मिलता है। मैडम को भी 110 किलो 110 रुपए किलो में दिलवा दूंगा, ठीक है? जो जेल से छूटोगे तो मैडम से 1000 रुपए लेना और 10 किलो मोती ले लेना, ठीक है? 1100 रुपए का 10 किलो। ड्राइवर का डॉक्यूमेंट बना कि नहीं बना है? डॉक्यूमेंट बना कि नहीं बना उनका? किनका? उनका ड्राइवर का। इनको डॉक्यूमेंट की क्या जरूरत है? दिल्ली में रहते हैं, वहाँ से मोती बेचते हैं। का बना है गुमास्ता वगैरह सब। सब कुछ एक्सपर्ट आदमी है, ऑल इन वन। 6 जगह की लोगों को बेवकूफ बना के 6 जगह की पुलिस इनके पीछे है। इनको जो सहयोग किया इसमें कार्रवाई होगी कि ड्राइवर का भी फर्जी आधार कार्ड बना हुआ है। सहयोग किया, दुकान दी है, दुकान दी है, घुमाता दिए हैं। ड्राइवर का भी फर्जी आधार कार्ड, अपनी बाइक का भी फर्जी क्या कार्रवाई आधार होगी? भाई सेंटर वाले को अरे भाई तुम्हारा नाम आनंद कुमार हो गया यार, ये फर्जी क्यों बनवाए? भैया बोलेंगे तो आनंद कुमार बन के बैठ जाओगे। भैया बोलेंगे अभिषेक पल्लव बन जाओ तो मेरा वर्दी के बाद फोटो लेके घूमना शुरू कर दोगे तुम। हाँ तो अच्छा उसने मेरा फोटो नहीं बनाया, तुम्हारी का भी इलाज भी करना पड़ता मुझे तुम्हारा। सर बिहार के सबसे आइडियल आदमी को बना डाला, नाम बताओ। अरे बताओ, बिलासपुर आए थे क्लास लेने के लिए, चेहरा भी मिला दिए हो थोड़ा। भाई ये नाम कैसे नाम चुनना तुमने आनंद कुमार? मन में आया कबूतर उड़ाने की तरह नाम उड़ाना है। मन किया आनंद कुमार, मन किया अभिषेक पल्लव, कुछ भी बना दोगे। सर ये आधार कार्ड ये नया नाम कैसा लगा तुम्हें? बनाया गया मतलब एडिटिंग के तुम बोले नहीं कि भैया ये नया नाम क्यों दे दिए? मेरे नाम का ही तो आधार कार्ड है मेरे पास। बोले थे कि मेरे पास है आधार कार्ड, तो क्यों दे? तो क्या बोले? बोले कि नहीं रखो, हाँ आगे रखो। चल के रहेगा, ठीक रहेगा। फंसोगे नहीं, वो तो पता था ना कि 2 नंबर का काम कर रहे हो, तभी तो फंसने की बात आई। बताओ हंसने के लिए नहीं बोले, डायरेक्टली नहीं बोले, बोले कि इसी पे रहो, ठीक है। क्यों ये नाम बहुत पसंद आया क्या? सर भैया कितने आधार कार्ड बनवा चुके हो तुम? मेरा तो सर एक ही है। हाँ एक ही है सर। फर्जी वाला कि सही वाला? सही वाला तो है। वो है सर। सही है। सही वाला ये है। संजय कुमार से तुम आनंद कुमार हो गए। सर अनंत कुमार जी आ गए। 97 से डेट ऑफ बर्थ घट के तुम्हारा 95 हो गया। अरे डेट ऑफ बर्थ तो ठीक सेम रख लेते कम से कम भाई। इसी का है ना संजय कुमार, क्योंकि संजय कुमार भी लाइफ टाइम से है भाई। कोई बात नहीं, संजय कुमार जी तुम्हारी सेवा वहाँ भी करेंगे, तुम्हारा पूरा फोटो वोटो वीडियो सब डालेंगे। बाकी स्टेटमेंट से तैयार है। हाँ ये बीकानेर की FIR मेरे पास आ चुकी है। आ चुकी है भाई। 2022 में दिखाओ जरा इसको क्या बीकानेर किए हैं। सेम मॉडल सर। 420 406 में वहाँ भी FIR हुआ है। कुमार ये किए हैं अगस्त 2022 में। सोचो इन लोगों को थोड़ी भी तसल्ली नहीं है। अगस्त में वहाँ पर किए और आ गए सितंबर में हमारे यहाँ। क्यों भाई हमारे कब आए? अक्टूबर में आए। 2-3 महीने 2 महीने क्या किए? रेस्ट किए थे क्या फ्री में? वो कहाँ थे 2 महीने? घर पे क्या कर रहे थे?
कितना कमाए बीकानेर में? 10 लाख एक कमाए। जगह से कमाए, एक दिन खाने में यहाँ पे। ऐसा क्या दूर को सूट नहीं किया भाई। हेरा फेरी कर दिया 1,80,00,000 6,000 महिलाएं मिलना चाहोगे उन महिलाओं से? उनसे डायरेक्ट मिलते थे, कौन मिलता था? एम्प्लॉय मिलते थे उनसे। एम्प्लॉय मिलते पहचान पाएंगी, वो नहीं पहचान पाएंगी। हाँ इतना धीरे क्यों थोड़ा जोर से बोलो भाई। जोर से बोलने आ रहे हैं क्या? ये क्यों शाम को जाता था? क्यों भाई शाम में ऐसा क्या है? बाबू साहब जोर से बोलिए। सिर्फ शाम में जाते थे सर। फिर शाम को जाते थे, बाकी दिन भर क्या करते थे? कबूतर उड़ाते थे और भी कुछ काम करते थे भाई। रूम में रहते थे। तुमको पता है कबूतर से कोई पहचान होगी? पूरा शहर जानता था कबूतरबाज आए हैं दोनों, कबूतर की तरह उड़ भागे। दो पुलिस आदमी क्या कबूतरों को ही पकड़ लेती है, तुम्हें पता ही नहीं है अपने बारे में। लेकिन तुम ये बताओ तुम पकड़ाए कैसे हो गए? ये तो कहानी सोचा होगा तुमने, जब कुछ पकड़ ली तो कैसे पकड़ाए हम? क्या हो सकता है तुम्हारे हिसाब से? क्या गलती हुई? क्या गलती हुई होगी कि पुलिस पकड़ ली तुम्हें? जानकारी नहीं है। देखो तुम शातिर हो, तुमसे बड़े शातिर तो इधर बैठे हैं, तुमने सोचा ही नहीं है कि तुम्हारे पीछे इतने क्राइम ब्रांच वाले क्या मच्छर मारने के लिए है क्या? कोई डर नहीं पुलिस का। तुम लोगों को ठगी करते हो खुल के, और सोचो अगर तुम यहाँ सफल हो गए होते ये लोग, तो इससे बड़ी ठगी कहीं और जाके करते। वाराणसी में शुरू कर दिया। वाराणसी में शुरू कर दिया। सारी जगह ये आधार कार्ड वाराणसी के लिए बनाया हुआ था। हर जगह नया नाम। वाराणसी में इनका नाम है राधे श्याम सिंह। मतलब वहाँ की पूरी तैयारी कर ली थी। शुरू हो गए थे भाई, तैयारी नहीं शुरू हो गए थे। बन गया था। ये किसका आधार है? मतलब इतने कॉन्फिडेंस। फोटो इसी नहीं का नहीं, है। रिक्शा वाला दूध वाला कौन है? वहाँ पर किसको पकड़े? कौन है? ये वहाँ पे कैसे बनाया नया आधार कार्ड? हाँ एक लेबर था, लेबर का आधार लिया, उसमें अपना फोटो चिपकाया और नया डाउनलोडेड भी है भाई, तो डाउनलोडेड डेट भी है। डाउनलोडेड डेट है 22/3/2023, मतलब 22 तारीख को बनाए हैं। मतलब 22 को तो तैयारी शुरू कर दी है। पैसा इन लोग इतना पैसा 2 महीने में अपने कमाए, तो पैसे कैसे लेके जाता था? बैंक में जमा करता था कि सीधा लेके? कैश लेके सीधा? कैश, दुनिया कैश से चलती है। कैश में है। कैश में तो उनको मिलता था। अभी यहाँ से पूरा छुट्टी के बाद कहाँ जाने का प्लान है? स्टाफ रखा था सर, इसने जो स्टाफ रखा था वो कहाँ गया है? वो तो बेचारे थाने आ गए थे, उनको छोड़ा हमने। मैडम पूरी जानकारी रखा कीजिए। वो तो पहले पकड़ में आ गए थे बेचारे 30 लोग। तो बहुत मार भी खाते कई लोग सर उसमें से। मार भी खाए थे जनता बैठिए ना सर वहाँ। जी ना, जी बिल्कुल। सर इसका कबूतर भैया उन 30 लोगों का तो सोचते हैं। उनको कितनी तनख्वाह देते थे? अलग अलग था, किसी का 15, किसी का 20, किसी का 25। डिपार्टमेंट बना ये अच्छा तनख्वाह था, 15,000 20,000 25,000 अलग अलग तनख्वाह किस चीज पे था? इंसेंटिव था। जो जितनी महिलाओं को फंसा के लाएगा, इंसेंटिव क्या था? एक महीना पे 20 रुपए 25 रुपए। एक महिला पे रजिस्ट्रेशन करने में 25 रुपए से एम्प्लॉय को मिलता था। तो कोई यदि 500 महिलाओं कर लिया तो उसको 12,000 रुपए इंसेंटिव मिल गया। कौन से डिपार्टमेंट? डिपार्टमेंट कौन कौन से थे आपके? HR से पता नहीं। हाँ, रिसेप्शनिस्ट था। रिसेप्शनिस्ट। कितने रिसेप्शनिस्ट रखा था आपने? 2 रिसेप्शनिस्ट रखा। और सेल्स सेल्स, उसमें कितने लोग थे? करीबन 10 आदमी सेल्स में थे। और टेलीकॉम टेलीकॉलिंग फोन भी था, उसमें कितने लोग थे? 5। और मटेरियल का मटेरियल पैकिंग, उसमें कितने थे? 6। और गार्ड प्यून, वो कितने थे? 4-5। और प्यून 2 थे। पूरी कंपनी थी भाई इनकी। ड्राइवर सर एक बताओ। 2 कैशियर थे। कैशियर, अकाउंटेंट। 2 अकाउंटेंट भी थे। यार बताओ, सीईओ साहब को हम लोग पकड़ लाए। जेल में भी कोई कंपनी आने का है क्या तुम लोगों का? दोनों फट के रहो यार, इसी वजह से दर्द हो रहा है। हाँ, तुम लोगों की यारी है वो जेल में भी साथ रहेगी। यार क्यों ऐसे गड़बड़ काम करते हो बताओ?
लालच माँ का तो कोई थार में माँ थोड़ी घूमती भाई, वो बिल्डिंग में रिपेयर में माँ को थोड़ी बिल्डिंग की आवश्यकता थी। 10 लाख रुपए कर्जा कैसे हो गया था तुम्हारा? ओहो, कर्जे में आके ऑफिस 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया और फिर रिटर्न इतना ज्यादा। यार देखो, कभी ना कभी पकड़े ही जाते हैं ठगी में। ये यदि 2016 में सोच लिए होते जब जेल गए थे तो ऐसा होता ही नहीं। यहाँ से निकलने के बाद कहाँ का प्लान है? अब तो इनको पूरा देश जान जाएगा ना। अब इनके होम लोन कंस्ट्रक्शन में कौन लगाएगा पैसा? नहीं, जब निकलेगा तो कोई करेगा, क्योंकि एक बार जेल काटने के बाद भी नहीं सुधरेगा। उस टाइम कोई पहचाना नहीं था ना इसको। इनके अब criminal तो आप record देखो कितने कैमरे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 गिनती नहीं है। तब तक साहब डीजी बन मतलब जाएंगे। वहाँ के जो क्राइम किए उसके तो ये हिसाब से जहाँ से भागा तो अब उसके बाद की- मतलब जेल जेल चलेगी। जहाँ से भागा, वहाँ से भागने की पीछे वजह क्या थी? वहाँ पर भी इसी तरीके का माहौल बना था। अब बीकानेर से क्यों भागे? जहाँ जितने जगह से भागा वो बीकानेर में क्यों भागे? अच्छा काम चल रहा था, पुलिस आ गई हर जगह। जब पुलिस को और बाकी जगह तो धंधा उतना चल ही नहीं पाया। बीकानेर में सबसे अच्छा चला और फिर यहाँ पर चला। यहाँ पे भी कुछ तो कमाया होगा ना, बाकी जगह कमाया तो होगा ही भाई, लेकिन कमाने के साथ खर्चे भी जनाब के बहुत हैं। ये थार चलाते हैं, समझो। वहाँ क्या उड़ाए थे सर? यहाँ तो कबूतर उड़ाए। कबूतर यही उड़ाए कि बाकी जगह उड़ाते थे? वैसे दुर्ग कैसा लगा आपको? 2 महीने रहे आप दुर्ग में, दुर्ग का एक्सपीरियंस कैसा था? लोग कैसे हैं दुर्ग के? लोग क्राइम कम है, लोग अच्छे हैं। तो आप क्राइम करने आ गए। यहाँ के लोग सरल हैं, तभी तो इतना लोग को आप घेर पाए। 6000 लोग को तभी तो घेर पाए ये लोग। अब उन 6000 महिलाओं से क्या संदेश दोगे भाई? भाई चुका दोगे तो कैसे? अब भाई यहाँ से अब 1.5 करोड़ की ठगी चुराने के लिए फिर 3 करोड़ की ठगी करनी पड़ेगी। बहुत लोग तो मिल भी चुके भाई, तो और लोग आए। चलो हैप्पी स्टे। दुर्ग शहर देखे, दुर्ग जेल भी देखो। आप थोड़ा सा विस्तार से सही में पकड़ाए गए। वो कह दूंगा सर, आप लोग इन्वेस्टिगेटर तक पहुँचे कैसे? अब यार देखो, कुछ चीजें ट्रेड सीक्रेट होती हैं, है ना? ये निकल नहीं सामने नहीं फेस इधर मैंने कहा कोई भी क्राइम होता है उसमें क्रिमिनल इतने सारे साक्ष्य छोड़ जाता है कि पुलिस यदि ध्यान से देखे तो साक्ष्य मिलते ही मिलते हैं। ये पेशेंस की आवश्यकता है। दुर्ग पुलिस पिछले 4 महीने से लगातार इनके पीछे लगी हुई थी और नवंबर में ये भागे और अभी मार्च हो गया। जरूरी है कि हम केस को छोड़े नहीं और लगे रहे। निश्चित रूप से इनके पकड़ाने से कितने लोग की टीम थी? टीम कितने लोग की लगाई? पुलिस की जो टीम है दिख ही रही है पीछे आपको। पूरी टीम। और दुर्ग पुलिस ने लगातार साइबर फ्रॉड हो, साइबर क्राइम हो या टेक्निकल क्राइम हो, उनमें लगातार कार्रवाई की है। इसी का नतीजा है कि बड़े अपराध जो हैं उनका निकाल। एसपी साहब उनको भी देंगे पुरस्कार, टीम को तो पुरस्कार अभी होगा ही। हमारी तरफ से ये दिया जाएगा और बाकी आईजी महोदय द्वारा दिया जाएगा। लेकिन निश्चित रूप से बड़ी सफलता है क्योंकि 6000 महिलाओं की एक मानसिक संतुष्टि उनको मिलेगी कि जिसने उनके साथ फ्रॉड किया उनको हम आज न्यायालय के सामने पेश कर पाएंगे। इनकी गाड़ी को भी जब्ती किए है। हार तो लेके आए। हार लाए क्या? यस सर, लेके आए। सर ने कुछ छोड़े ही नहीं। पीछे वो जो और भी लोग 40 लाख की गाड़ी है। गाड़ी को कोई रोकता नहीं है, इसलिए सब दूर हो जाना, सबको पकड़ेंगे, थोड़ा दूर आइए। जिसको कमी होगी इतनी बड़ी गाड़ी खरीदेगा क्या? अरे नई गाड़ी है, नई गाड़ी देख के ले लीजिए। 40 लाख की आती है नई गाड़ी। दुर्ग पुलिस को एक अहम कामयाबी मिली है। अक्टूबर नवंबर माह में दुर्ग थाना क्षेत्र में 2 मास्टरमाइंड लोगों द्वारा 6000 महिलाओं को मोती देकर माला बनाने के लिए कहा गया था।
2,500 रुपये उनसे एडवांस लिया जाता था और मोती का माला बना के वापस करने पे 3500 रुपये देने का इनको वायदा किया गया था। कुछ लोग महिलाओं को शुरू में पैसा दिया गया, बाद में जब महिलाओं की संख्या बढ़ती गई, 6000 महिलाओं से जब ठगी हो गई तो ये मास्टरमाइंड दोनों जो है भाग खड़े हुए। इनके द्वारा पूर्व में बीकानेर, हाजीपुर, जबलपुर में भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया था। ये लोग अभी वाराणसी में इस काम को दोबारा शुरू कर रहे थे। दुर्ग पुलिस ने तकनीकी और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन द्वारा इन दोनों मास्टरमाइंड को पकड़ा। इनके पास से नई थार जीप 40 लाख रुपये खरीदा, अपने 2 तल्ला बिल्डिंग गांव में बनाया, उसको जब्त किया जा रहा है। इनके द्वारा लाखों रुपए जो हैं उसके ज्वेलरात खरीदे गए, उसे जब्त किया जा रहा है और पूछताछ की जा रही है। जो इनका गाड़ी जब्त किया गया है, घर जब्त किया गया है, सोना जब्त किया गया है, उसको माननीय न्यायालय से नीलामी होने के बाद उनको पैसा वापस दिलाने की पूरी प्रक्रिया की जाएगी।